30 सेकेंड्स का टाइम आप सभी को देती हूँ। अपने अपने कैमरा एंगल को सेट कीजिए एंड जिनके भी वीडियोस ऑफ है सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। बहुत सुंदर। चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आंखों को बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस भरिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए ओ आ नमः ओ आ नमः ओ आ नमः ओकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। अपनी अपनी आंखों को खोल लीजिए एंड हाथों को रिलैक्स करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुंदर सी प्रक्रिया और अर्हम ध्यान योग की साधना के साथ। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़िए और धीरे धीरे अपने स्थान पर वॉक करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे वॉक करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को भी मूवमेंट दीजिए। अपने हाथों को भी आगे पीछे कीजिए एंड अपनी बॉडी को धीरे धीरे खोलने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए। बहुत सुंदर। हमें धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है एंड नॉर्मल वॉक करना है। आप चाहें तो अपने हाथों को इस तरह से मोड़कर भी वॉक शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को भी हल्का हल्का ट्विस्ट दीजिए। अभी हम सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे कीजिए। धीरे धीरे अपने पैरों को उठाना। आपके हाथ सामने से इस तरह से मुड़े हुए एंड आपकी अपर बॉडी भी हल्की हल्की सी ट्विस्ट होती हुई। बहुत सुंदर। कीजिए कीजिए कीजिए। अपने आप को जगाइए। करते रहिए। दौड़ना नहीं है, केवल हमें चलना है। चलिए 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 चलिए। चलते रहिए।
एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। आज के पूरे सेशन के दौरान हम अपने शरीर पर ध्यान देंगे, यानी कि अवेयरनेस, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। करना कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा टास्क है आप सभी के लिए। आप सभी अपने पैर के पंजों को नीचे देखिए। अपने सिर को नीचे करके अपने पैरों के पंजों को देखिए। अभी आपके पैर के पंजे एक वी शेप में दिख रहे होंगे, राइट? इस तरह से आपके पैर के पंजों का शेप होगा। वी शेप आपके पैर के पंजों से बन रहा होगा, राइट? मैं सही कह रही हूँ ना? बहुत सुंदर। तो ये हमारी बॉडी का रॉन्ग पोस्चर है। हमारे पैर के पंजे बाय डिफॉल्ट हमेशा वी शेप में ही रहते हैं। चाहे हम चलें, चाहे हम कुर्सी पर बैठे, चाहे हम खड़े रहें। अब अवेयरनेस क्या है? हमें इन पैर के पंजों को अपनी बॉडी के एकदम सीधा करना है, यानी कि इस तरह से। यदि हमारे पैर के अंगूठे से कोई सीधी लाइन खींचते तो वो लाइन बिल्कुल सीधी खींचे, टेढ़ी लाइन नहीं जानी चाहिए। तो अवेयरनेस अपनी बॉडी की ओर, अपने इन पैर के पंजों की ओर, कि ये पैर के पंजे हमेशा सीधे रहने चाहिए। तो सेशन में बीच बीच में मैं आपको रिमाइंड कराती रहूंगी। आपको जब भी याद आ जाए तो आप अपने पैर के पंजों को देखिए, वी शेप से हटाइए एंड उन्हें सीधा कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते समय अपने दोनों हाथों के साथ साथ अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाना है, यानी कि हमें अपने एंकल पर आना है। बहुत सुंदर। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे। जब हम ऊपर जा रहे हैं तब आपके हाथ और एड़ी दोनों ही ऊपर जाएंगे और आप अपने एंकल पर, अपने टो पर खड़े होंगे। चलिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार और, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। जब भी मैं आपसे रिलैक्स बोलती हूँ तो ये 10 सेकंड का रिलैक्स होता है, जिसमें हमें अपने हाथों को तो सीधा रखना ही है, साथ ही में आंखों को भी बंद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर। अपने हाथों को इस तरह से मोड़ लीजिए, हाथों से मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठा अंदर, और चारों उंगलियों से उस अंगूठे को लॉक करेंगे। अब हमें करना क्या है? अपने हाथों को इस पोजीशन में रखिए, सामने की ओर। बहुत सुंदर। हमें अब जोर से, मतलब तेजी से जोर देते हुए अपने राइट हैंड को, इस मुड़े हुए हाथ को पीछे की ओर लेकर जाना है, पीठ की ओर। जब हम करते हैं ना, जब हम कोई चीज अचीव कर लेते हैं, तब हम करते हैं वाव। ये वाव की फीलिंग हमें फील करनी है और अपने एक हाथ को पीछे लेकर जाना है। केवल एक हाथ से करेंगे अभी, दूसरा हाथ उसी पोजीशन में रहेगा। बहुत सुंदर कीजिए। ब्रीद इन करते हुए आगे, ब्रीद आउट पीछे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, दूसरे हाथ से करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने शोल्डर को सामने के साइड के शोल्डर को बहुत अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब यहीं से दोनों कोहनियों को आगे मिलाएंगे एंड रोटेशन शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। अपने दोनों शोल्डर्स का रोटेशन शुरू करेंगे। अपनी मुट्ठियों को खोल लीजिए, उंगलियों से अपने शोल्डर को कर लीजिए। हल्की सी उंगलियां आपके शोल्डर पर रखिए एंड रोटेशन शुरू कीजिए। 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। 10 सेकंड के रिलैक्स के टाइम हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। चलिए, आंखों को खोलिए, बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर। श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं तरफ लेटरल बाइंडिंग करेंगे। दाएं तरफ झुकिए, 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 झुकिए। अपने साइड वाले बॉडी पार्ट को हमें झुकाना है, क्योंकि हम दिन भर में बहुत बार सामने तो झुकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी साइड में कभी नहीं झुकती। बहुत सुंदर, होल्ड कीजिए। बॉडी को सीधा कीजिए, हाथ ऊपर ही रहेगा। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, झुक जाइए, होल्ड कीजिए। ध्यान रहे आपके आपका ये जो बाइसेप है राइट हैंड का, ये कानों से लगा हुआ रहेगा। इस तरह से हाथ को ढीला नहीं छोड़ना है, हमें अपने कान से बाइसेप को लगा के रखना है। बॉडी सीधी, एंड देन अगेन झुकिए। बॉडी सीधी। अब हम क्या करेंगे, ये हाथ ऊपर ही रहेगा। अभी चूंकि हमने जो हाथ उठाया था, हम उसी हाथ की तरफ झुक रहे थे, तो ये इजी था। अब हम इसके अपोजिट साइड झुकेंगे, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट। जो हाथ हमने ऊपर रखा है उसके दूसरे साइड वाले बॉडी के हिस्से में हम झुकेंगे, और जो हाथ नीचे है उसको नीचे खिंचा हुआ महसूस करेंगे। बहुत सुंदर, होल्ड कीजिए। बॉडी सीधी, अगेन बाएं तरफ झुकिए। बॉडी सीधी, एक बार और बाएं तरफ झुकेंगे। बॉडी सीधी, धीरे से दाएं हाथ को नीचे कर लीजिए एवं बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। तो अगेन सबसे पहले हम थोड़ी सी इजी प्रोसेस करेंगे। हमने जिस हाथ को ऊपर उठा रखा है उसी हाथ की तरफ हम अपनी बॉडी को झुकाएंगे। बॉडी सीधी,
अगेन लेफ्ट साइड, जो हाथ ऊपर है उसी तरफ झुकेंगे, बॉडी सीधी, एंड देन अगेन जिस तरफ हाथ है उसी तरफ झुकेंगे लेफ्ट साइड। दूसरा हाथ आपके बॉडी से टच रहेगा। बहुत सुंदर। धीरे से अपनी बॉडी को सीधा कीजिए एंड अब राइट साइड लेटरल बेंडिंग करेंगे। दूसरे हाथ को नीचे खिंचा हुआ महसूस करेंगे। ब्रीद इन, बॉडी सीधी, ब्रीद आउट, नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। आंखों को बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए। बहुत सुंदर। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए, चारों उंगलियां पेट की तरफ, अंगूठा पीठ की ओर। अपने हिप रीजन को हल्का सा पीछे की ओर पुश करेंगे एंड अपनी कमर को रोटेट करना शुरू करेंगे। कोशिश करें कि आपकी ये जो गर्दन है ये स्टेबल रह पाए, यानी कि हमें ऐसा ऐसा नहीं करना है, केवल हमें अपनी कमर को रोटेट करना है। मतलब अपर बॉडी रोटेट नहीं करनी है, सिर्फ कमर को रोटेट करना है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे एंड अर्धोत्तानासन में अपनी बॉडी की बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। बॉडी सीधी। जब हम बॉडी को सीधा करेंगे तब ब्रीद इन करना है। जब हम पीछे की ओर बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तब ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जिनको भी एब्डोमेन रिलेटेड कोई इशू है, कोई रिसेंट सर्जरी हुई है या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड इशू है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन एंड रिलैक्स। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रैक्टिस के लिए। इस बार हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर जाना है, इस तरह से। और अपने पैरों को टच करना है।
फिर श्वास को भरना है, ऊपर आना है, एंड देन श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को टच करना है। यदि आप अपने पैर के पंजों को टच कर पाए, अपने पैर के पंजे को अंगूठे को टच कर पाए तो बहुत अच्छा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जिनको स्पाइन रिलेटेड कोई इशू है, कमर में इंटेंस पेन रहता है, वो इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ध्यान रहे, जब मैं ब्रीद इन बोल रही हूँ, ऊपर आ रही हूँ, तो सिर्फ शरीर को सीधा नहीं कर रही हूँ, बल्कि हल्की सी बैकवर्ड बेंडिंग भी हमें करनी है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रैक्टिस के लिए। अब हम अपनी कमर की ट्विस्टिंग करेंगे। दोनों हाथों को एक बार फिर से अपनी कमर पे रख लीजिए। इस बार हमें क्या करना है, अपनी कमर को ट्विस्ट करना है। तो उसके लिए हमें सिंपल अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए इस तरह से पीछे देखना है। पहले राइट साइड, देन फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंड देन लेफ्ट साइड, राइट साइड, एंड देन लेफ्ट साइड। ध्यान रहे कि हमारी सिर्फ अपर बॉडी ही ट्विस्ट हो। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड रिलैक्स। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर। हम सभी ने बचपन में रस्सी तो कूदी होगी ना। परफेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, एक इमेजिनरी रस्सी को होल्ड करना है। यानी कि अपने हाथों में वो बचपन वाली रस्सी को याद करेंगे कि हमने उस रस्सी को पकड़ रखा है, एंड धीरे धीरे जंप करना शुरू करेंगे एंड और उस रस्सी को पार करने की कोशिश करेंगे। मतलब जब हम जंप कर रहे हैं, तब हमारे हाथ इस तरह से मूव करेंगे, वो रस्सी नीचे जाएगी, हमारे बॉडी के नीचे से निकलेगी, एंड देन ऊपर से आते हुए अगेन एंड अगेन ये प्रैक्टिस होगी। जिनको भी हाई बीपी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, एब्डोमेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, या फिर एंकल में यदि कोई किसी भी प्रकार का दर्द रहता है पैर के पंजे में, तो इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वे सभी अपने स्थान पर नॉर्मल वॉक करेंगे इस तरह से। बाकी सभी मेरे साथ इस रस्सी को जंप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 1
2, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे पहले। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब अपनी स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और रुके बिना इस रस्सी को स्पीड में जंप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। बहुत सुंदर। बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर। अपने दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लगभग 3 से 4 फीट का फासला। अब हमें क्या करना है? हम करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठा लीजिए एंड धीरे धीरे राइट साइड झुकना शुरू कीजिए, लेटरल बेंडिंग करते हुए। पैर को पकड़ लीजिए, राइट पैर को पकड़ लीजिए, एडी को पकड़ लीजिए, गर्दन को घुमाइए और ऊपर वाले हाथ को देखिए। होल्ड कीजिए। धीरे धीरे अपनी बॉडी को सीधा कीजिए एंड देन लेफ्ट साइड धीरे धीरे नीचे झुकना शुरू कीजिए। राइट हैंड ऊपर बिल्कुल सीधा, गर्दन को घुमाकर ऊपर वाले हाथ को देखिए। ध्यान रहे आपका घुटना मुड़े नहीं। धीरे धीरे बॉडी सीधी एंड अभी हमने थोड़ा सा इजी वर्जन किया। अब हम अपने जिस भी पैर की तरफ झुक रहे हैं उस पैर के पंजे को भी ट्विस्ट करेंगे। जैसे कि हम राइट साइड झुक रहे हैं तो राइट साइड के पैर के पंजे को इस तरह से घुमाकर राइट साइड ही कर दीजिए। बहुत सुंदर। धीरे धीरे नीचे झुकिए, राइट साइड। पैर को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर अपने सिर को घुमाकर देखिए। धीरे धीरे बॉडी सीधी, पैर का पंजा भी सीधा। अब अपने लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर दीजिए, बैलेंस बनाते हुए एंड देन धीरे धीरे अपने शरीर को बाएं तरफ नीचे ले जाइए। दायां हाथ बिल्कुल सीधा, गर्दन को घुमाकर ऊपर हाथ को देखिए। धीरे धीरे बॉडी सीधी, हाथों को नीचे कर लीजिए एंड पैरों को वापस ले आइए। रिलैक्स। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रैक्टिस के लिए। अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाइए। जिनको भी लो बीपी की यदि प्रॉब्लम है तो वो इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाकी सभी इसे प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे अपने पैर के
घुटनों को मोड़ते हुए एक इमेजिनरी चेयर पर बैठिए। ऊपर आ जाइए। ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पुनः बैठेंगे। यदि आपके नी रिलेटेड कोई इशू है तो भी आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, वन मोर टाइम, ब्रीद आउट। एंड धीरे 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 नीचे बैठ जाइए। हाथों को एक दूसरे में होल्ड कर लीजिए, कोहनियों से पकड़ लीजिए। एंड होल्ड करेंगे। बहुत सुंदर। अब धीरे से अपने हिप रीजन को जमीन पर रख दीजिए एंड बटरफ्लाई पोज में बैठ जाइए। अपने दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लीजिए। अपनी दोनों हथेलियों से इन पैर के पंजों को पकड़ लीजिए एंड अपने इन पैरों की तितली को उड़ाएंगे। आपके ये पैर के पंजे आपके शरीर के जितना अधिक पास आ सकते हैं उतना अधिक पास लाइए। आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर बिल्कुल सीधी। मन ही मन ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। उड़ाइए इस तितली को। बहुत सुंदर। अब धीरे से अपने पैरों को दंडासन में ले आइए। अपने पैरों को सामने फैला दीजिए एंड उनके बीच में एक डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। अपने पैरों को दूर दूर रखिए। कल जैसे हमने चक्की चालन किया था, चक्की चालन नहीं करना है, परंतु उसी की पोजीशन में रहना है। अपने पैरों को ऊपर कीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए। अंगूठे को एक दूसरे से एंटर क्रॉस कर लीजिए। दोनों हथेलियां इस तरह से जोड़िए एंड धीरे धीरे राइट साइड वाले पैर के पंजे के अंगूठे को हमें टच करना है। श्वास भरते हुए ऊपर एंड देन ब्रीद आउट। अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड के अंगूठे को टच करेंगे। ब्रीद इन, राइट साइड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए लेफ्ट साइड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट राइट साइड, ब्रीद इन, लेफ्ट साइड,
Breathe in, breathe out, 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 breathe in and relax. अपने दोनों पैरों को पास ले आइए, हाथों को कमर के साइड में रख लीजिए एंड रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से अपने पैरों को अपने घुटनों से मोड़िए एंड थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने पैरों को रखेंगे इस तरह से। आपके दोनों हाथ पीछे, कमर बिल्कुल सीधी, आपकी अपर बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी। बहुत सुंदर। अब हमें अपने राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पैर के पंजे के पास लेकर जाना है इस तरह से। राइट पैर को सीधा करना है, लेफ्ट पैर के घुटने को राइट साइड वाले पंजे की ओर लेकर जाना है। बहुत सुंदर। यही प्रोसेस को प्रैक्टिस करेंगे स्पीड में। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। श्वासों पे ध्यान। जब पैर ऊपर आ रहा है तब ब्रीद इन, पैर नीचे जा रहा है ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड में कीजिए इसको। ट्विस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। चलिए अब धीरे से अपने स्थान पर अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे। एक ऐसा आसन जिसमें आप लंबे समय तक बैठ सकें। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, गर्दन बिल्कुल सीधी। बढ़ते हैं पंच नमस्कार मुद्रा की ओर। चूंकि हम पंच नमस्कार मुद्रा को रेगुलर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसीलिए जिन्हें आती है वे आंखें बंद करके ही इसकी साधना करेंगे। जिन्हें नहीं आती है वो एक बार मुझे देखेंगे एंड देन फिर आंखों को बंद करके इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा। अपने दोनों हाथों को कानों के पास से होते हुए ऊपर ले जाएंगे। आपके बाइसेप्स कानों से लगे हुए, हथेलियां आपस में मिरर इमेज की तरह जुड़ी हुई। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी और चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान बनी रहे। मेरा मानना है कि चूंकि हम पंच मुद्रा को रेगुलर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसीलिए पहली मुद्रा को होल्ड करने की कैपेसिटी भी थोड़ी तो बढ़ी होगी आप सभी की। तो चलिए इसे आज हम थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। हमारा पूरा ध्यान शक्ति केंद्र पर। ऐसा महसूस करेंगे कि 5000 धनुषों पर जो अरिहंत परमेष्टि विचरण कर रहे हैं, हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ ओ
अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। अर्हं नमः। ॐ 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 अर्हं नमः। वापस प्रार्थना मुद्रा में आ जाइए एंड रिलैक्स कीजिए। आंखों को बंद ही रखेंगे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। दूसरी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा के लिए अपने दोनों हथेलियों को कटोरी नुमा बनाएंगे। सामने की ओर अपने हाथों को फैलाएंगे, कोहनियां बिल्कुल सीधी। पूरा ध्यान आनंद केंद्र पर। सिद्ध परमेष्टि की शुद्ध शुद्ध ऊर्जा हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। इन्हीं भावों के साथ ओ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। तीसरी मुद्रा के लिए बढ़ते हैं, आचार्य मुद्रा। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। अपनी कोहनियों को कमर के पास ले जाएं, हथेलियों को कंधे के पास, गर्दन हल्की सी पीछे ड्रॉप करेंगे। आंखों को बंद रखिए। पूरा ध्यान विशुद्धि केंद्र पर। विशुद्धि केंद्र जो हमारे कंठ स्थान पर होता है। आचार्य परमेष्टि का आशीर्वाद हम सभी को पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। इन्हीं भावों के साथ ओम ओम
अहम नमः ओम। प्रार्थना मुद्रा में आएंगे, आंखों को बंद रखेंगे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। चौथी मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए। आपकी हथेली और हाथों के बीच में 90 डिग्री एंगल, पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर। उपाध्याय परमिष्टि के ही जैसी ज्ञान की प्राप्ति हम सभी को हो रही है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। वापस प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। पांचवी मुद्रा के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। जिनके स्पाइन रिलेटेड कोई इश्यू है, L3 L4 में प्रॉब्लम है, वो इस मुद्रा को यहीं तक होल्ड करेंगे। बाकी सभी धीरे धीरे नीचे सामने की ओर झुकिए, अपने हाथों को जमीन से टच कीजिए, अपनी गर्दन को, अपने मस्तिष्क को भी जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। पूरा ध्यान सिद्धि केंद्र पर। ऐसा महसूस करेंगे कि साक्षात हमारे साधु परमेष्ठी हमारे सामने बैठे हैं और हम उन्हें नमोस्तु प्रेषित कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम नमः ओम नमः ओम धीरे से अपनी बॉडी को सीधा कीजिए एंड आंखों को बंद ही रखिए। ज्ञान मुद्रा में आ जाइए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। पंच मुद्रा के माध्यम से जो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उसे महसूस करेंगे। गुरु आज्ञा ना मिलने तक अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे। अब हम सभी गुरु महाराज की वाणी में ध्यान करेंगे। दोस्तों, कुछ लोग कुंडली में राजयोग होते हुए भी एवरेज लाइफ जी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की कुंडली में गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अब
अपनी बंद आंखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। मन ही मन में उपकार को याद करें और स्वीकार करें। माता पिता का, भाई बहन का, अन्य परिवारी जनों का, गुरुजनों का, मित्रों का, अनेक सहयोगियों का मैं उपकार स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ बोलें, हे भगवान, मैं अपने जीवन में सभी के लिए कृतज्ञता आभार रूप में व्यक्त करता हूँ। जो भी लोगों ने मुझे किसी भी तरह का सहयोग दिया, आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी पदार्थों का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा, जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए
साम्य भाव हो सदा, वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम